किसी के ऐसे कहने से वो ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम तो छूट गए अब सब चक्करबाजी से, ऐसा नहीं कहते थे। क्योंकि चित्त के ये 3 गुण हैं, इनका स्वभाव कैसा है? चंचल है। पता नहीं कब क्या विचार आ जाए, मरने से पहले, एक क्षण पहले भी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे व्यक्ति को। तो वो बड़े जागरूक रहते हैं, जो योगी होते हैं वो इसको पहचानते हैं। और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी इधर उधर से कुछ उसने लिया, कुछ जाना, फिर उसको लगता है कि मैं तो पूरा सिद्ध महात्मा हो गया, और यही बात उसको फिर कहीं ना कहीं मार खिलाती है। वो बस इसी से ही कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये सर्वे सर्वरूपा भवति गुण प्रधान भाव कृतः तु एषाम विशेष इति। इनकी विशेषता क्या है? त्रिगुण की गुण प्रधान भाव कृतः। इनमें से कभी कोई गौण होता है, कभी तो कोई प्रधान होता है। गुण प्रधान भाव कृतः तु एषाम विशेष, ये इनकी विशेषता है। ये कभी कोई एक सामान्य होता है तो कभी कोई एक विशेष होता है। कोई अतिशयता को प्राप्त करता है तो कभी दूसरा कोई सामान्य रहता है। तो ये चेंज होता रहता है। तो जैसे चक्र घूमता है ना, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाता है, क्योंकि गतिमान है तो ये घूमता ही रहता है। ऐसे सत्व रज तम ये आते ही रहते हैं जीवन में। तस्माद दुखम एव सर्वम विवेकिन, इसलिए विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। क्योंकि इस समय जो सुख दिखाई दे रहा है ये क्या है? या तो सत्व की अतिशयता है या तो रजोगुण की अतिशयता है। तो उसको पता है कि ये चक्र घूमने ही वाला है, तो वो जब कोई उपलब्धि होती है तो इतराते नहीं हैं, और जब कोई दुख आता है तो घबराते नहीं हैं। क्योंकि दुख आया तो उनको पता जाने ही वाला है, जो आया है वो चला भी जाएगा, और वो उससे अलग रहते हैं, उसके दृष्टा बन के रहते हैं योगी। तो इसलिए वो सुख में भी डूब नहीं जाते हैं। तस्मात् दुखम एवं सर्वम विवेकिन है। क्योंकि जो त्रिगुण से जुड़ा हुआ चेतन या अचेतन साधन से युक्त जो हमें सुख मिल रहा है वो कैसा है? चंचल वृत्ति वाला है। वो टिकेगा थोड़े ही ना, और वो बदले में क्या देके जाएगा? 3 प्रकार के दुख देके जाएगा। परिणाम, ताप, संस्कार दुख। तो इसलिए वो जागरूक रहता है। इसलिए वो सुख अवस्था में भी दुखम एवं सर्वम विवेकिन, सबको दुख ही मानता है। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। तो बोले ये तो योगी के लिए तो सब क्या हो गया? दुख ही दुख हो गया। दुख तो दुख थे ही, सुख भी दुख हो गया। तो योगी के लिए सब क्या है? जीवन ही दुख ही है। वो कहता है जीवन लेना ही अपने आप में दुख को गले लगाना है। तदस्य महतो दुख समुदायस्य, तो ये जो पूरा महत दुख का समुदाय है, सुख भी दुख, दुख भी दुख, टोटल मिला के सब दुख ही दुख। तो ये पूरा जो दुख का महान समुदाय है, इसका प्रभव बीजम अविद्या, इसकी उत्पत्ति का बीज क्या है? कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान है इसका कारण। तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, और इसको हटाने का, इसके अभाव का हेतु क्या है? इस अज्ञान अविद्या को हटाएं कैसे? अभाव का हेतु क्या है? सम्यक दर्शनम, ज्ञान ही, विवेक ही, तत्व ज्ञान ही इसके अभाव का हेतु है। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे चिकित्सा शास्त्र में, आयुर्वेद में 4 व्यूह होते हैं, 4 स्तंभ हैं वहाँ पर। क्या? रोग रोग हेतु, आरोग्यम, भैषज्यम इति। एक रोग, उस रोग का हेतु, ये रोग है इस व्यक्ति को, इसका हेतु क्या है, क्यों हुआ ये। और अगला आरोग्य, अब ये ठीक कैसे होगा, और इसका उपाय क्या है, औषधि क्या है। तो रोग रोग हेतु, आरोग्य आरोग्य उपाय, या भैषज्यम इति। एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम एव। तो ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक शास्त्र है, योग दर्शन है, ये भी 4 व्यूह वाला है। इसके भी 4 पर्व हैं। क्या? संसार संसार हेतु, मोक्ष मोक्षोपाय, इसके भी 4 ही स्तंभ हैं। संसार
और संसार का हेतु। संसार क्या है? दुखमेव, दुख ही दुख। और इसका हेतु क्या है? अविद्या। और मोक्ष क्या है? दुखों से छूटना। और उसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन। 4 चीजें बता दी ना। तो अब ये खुद ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तत्र दुख बहुल संसार हेय। हे क्या है? संसार। हेय मतलब त्याज्य, त्यागने योग्य। त्यागने योग्य है संसार, दुखों से भरा हुआ ये संसार। दुख बहुलः संसारः हेयः। ये है हेय, दुखों से भरा हुआ संसार हेय है। प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतुः। उस हेय का हेतु क्या है? प्रधान पुरुषयोः संयोगः। पुरुष और प्रकृति का संयोग। प्रकृति मतलब हमारा शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, ये सब प्रकृति के भाग हैं। और पुरुष मतलब मैं आत्मा। और इन दोनों का हो गया संयोग। और इस संयोग को हमने मान लिया अपना स्वरूप। ये हमारे दुख का कारण है। पुरुष या प्रधान पुरुषयो, प्रधान माने प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा। प्रधान पुरुषयो संयोगो हेय हेतु। हम अपने आप को और इस प्रकृति को, शरीर आदि को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति हानम। मोक्ष क्या है? हान मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या है? इस संयोग की अत्यंत निवृत्ति, बिल्कुल दोनों अलग अलग हो जाएं, यही मोक्ष है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आत्यंतिकी ऐसे विशेषण क्यों लगाया? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अलग तो हम गाढ़ निद्रा में भी हो जाते हैं। गाढ़ निद्रा में शरीर अलग, पुरुष अलग। उस समय शरीर का भान नहीं होता है उसको नहीं पता होता है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ या पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ या धनवान हूँ या गरीब हूँ, कुछ नहीं पता। तो अलग हो गया ना इस सारे से, प्रकृति से। पर उठते ही फिर जुड़ जाता है। तो अत्यंत निवृत्ति नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए निवृत्ति तो रोज होती है। यदि थोड़ी देर के लिए निवृत्ति ना हो तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता है। जब वो निवृत्त होता है तो वो परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है गाढ़ निद्रा में। ये जो आत्मा है अपने ही अंतर, उसमें आया ना वेदांत में, अंतर हृदय आकाश में परमात्मा में ये आत्मा लीन हो जाता है सब तरफ से अपने आप को समेट के। और वहाँ से कुछ लेकर के, रस लेकर के फिर बाहर आता है सुबह। तभी तो थकान मिटती है। सारी थकान रात को लेके सोए थे और सुबह वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो वहाँ से लेके आता है जहाँ वो चला गया था। तो थोड़ी देर के लिए तो ये प्रकृति से निवृत्त हो जाता है, लेकिन अत्यंत निवृत्त नहीं होता है। तो इसलिए फिर बंध जाता है। तो इन्होंने कहा संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति हानम। इस संयोग से जब ये अत्यंत निवृत्त हो जाएगा, इसका नाम है मोक्ष। तो बोले जी उसका उपाय क्या है? हो कैसे? हानोपाय सम्यक दर्शनम। इस हान का उपाय है सम्यक दर्शन। ठीक ठीक देखना चीज़ों को, जैसी हैं उस रूप में ही उसको देखना। कोई व्यक्ति हमारी गलती बताता है तो हमें वो व्यक्ति जहर जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या है? अविद्या। सम्यक दर्शन क्या है? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। कह तो ठीक ही रहा है ना, भले ही वो द्वेष से युक्त होके कह रहा हो, पर कह तो ठीक रहा है ना। गलती तो मैंने की है। तो बस ये समझ लो कि ये फिर सम्यक दर्शन है। जब ठीक दिखने लग जाए व्यक्ति को, गलत चीज़ें गलत लगने लग जाएं, या तो अपने ज्ञान से या तो दूसरे के बताने से, तो समझ लो कि सम्यक दर्शन की रास्ते पे हमने कदम रख लिया। और जब ठीक चीज़ें ठीक ना लगें, तब समझ लो कि अभी हम अविद्या से युक्त हैं। यही पहचान है। सम्यक दर्शन एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होता है। तो थोड़ा थोड़ा जब अपने दोष पकड़ में आने लगें या दूसरे बताएं तो वो हृदय से स्वीकार होने लगें। एक तो होता है मजबूरी कि भाई इनके सामने कुछ बोल तो सकते नहीं है, तो ठीक है ये बता रहे हैं तो
अब क्या बोलें इनको, पर हम ऐसे हैं नहीं, ये गलत बता रहे हैं। ऐसा यदि मन में आता है तो समझ लो सम्यक दर्शन से अभी दूर हैं। और ऐसे मन में आता है कि हाँ मतलब हम उसका ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं, बेशक हम हटा नहीं पाते हैं, पर हमें ये लगता है कि कह तो ठीक ही रहे हैं, तो समझ लो कि फिर उषा काल आ गया है, तो सूरज भी उगेगा, ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन भी होगा। तो यही हान का उपाय है। सुख का उपाय यही है कि चीज़ों को ठीक ठीक देखना, जैसी हैं उस रूप में ही देखना। मानो कोई व्यक्ति हमें कह रहा है कि भाई ये संसार की मोह माया ये सब छोड़ो आप, और आप भगवान के भजन में भगवान से प्रीति लगाओ। और हमें लगता है कि ये हमारे को तो बोल रहे हैं, खुद करते नहीं है। ऐसे लगता ही है ना, हमें लगता ही है। बोले हमारा तो सब छुड़ा रहे हैं और खुद पकड़ के बैठे हैं, तो खुद छोड़ते नहीं हैं। तो ये है हमारा अज्ञान। भाई ये छोड़े या ना छोड़े, ये चले या ना चले, पर बात तो ठीक है। ये कोई कहे कि ये सब परिणामी है संसार, तो ये पता नहीं कब परिणामित हो जाए, शरीर भी परिणामी है, सब परिणामी है। बोला अच्छा परिणामी है तो तू खुद छोड़ के भागना, ऐसा तुरंत हमारे मन में आता है ना, तो समझ लो कि अभी सम्यक दर्शन के लिए हमारा चित्त तैयार नहीं है। और जिस दिन मन में ये आए कि भाई ये करे या ना करे, पर इसकी बात तो ठीक है ना, तो मैं तो लाभ उठा लूँ, ये ना उठाई तो भाई ये इसका दुर्भाग्य है कि ये जानते हुए भी उसको जीता नहीं है, तो इसका दुर्भाग्य इसके साथ। और मेरे लिए तो ठीक बात है ना ये, तो मैं इसको ऐसा जीने के लिए प्रयास करूँगा, मेरे लिए तो ठीक है ये कम से कम। तो उसी दिन से फिर हमारे लिए सौभाग्य का द्वार खुल जाता है, स्वीकार करने मात्र से। क्योंकि व्यक्ति स्वीकार करेगा तो फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को जीने का प्रयास भी करेगा। तो इसलिए ज्ञान हमेशा थोड़ा 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 बढ़ता है। विवेक ख्याति, यो सूत्र क्या है, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, इस अशुद्धि का नाश होगा। क्योंकि आज तक की हमारी जो धारणा क्या थी, रिएक्ट करना, कि पहले मुझे कोई बन के दिखाए तो मैं कभी योग मार्ग पे कदम रखूंगा। ये है ना हमारी धारणा कि भाई जो बोल रहे हो खुद तो बन के तो दिखाएं तो हम मानेंगे। अरे वो ना बने तो तेरा तो नुकसान हो रहा है ना, दूसरा कोई ऐसा योगी आपको मिलेगा नहीं और आप करेंगे नहीं, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ। और हमने अपनी अशुद्धि को हटाना शुरू किया, योगांगों का अनुष्ठान करना शुरू किया, तो हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा कम से कम। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। और वो ज्ञान दीप्ति जब तक पूरी पूरी विवेक ख्याति ना हो जाए तब तक वो ज्ञान बढ़ता रहेगा हमारा। थोड़े से ज्ञान का हमने सम्मान करना शुरू किया तो हमारा ज्ञान फिर बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए शिव जी के सिर पे कौन सा चंद्रमा दिखाया, द्वितीया का दिखाया, तो पूर्णिमा का भी तो दिखा सकते थे। क्योंकि योगी का ज्ञान वृद्धि की तरफ होता है हमेशा, पूर्णिमा के बाद तो ह्रास होता है, तो इसलिए पूर्णिमा का नहीं दिखाया। तो योगी का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, कोई योगी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो तो भी अभी संभावनाएं पाने की कितनी हैं, अनंत हैं अभी तो शिव जी योगी का ही प्रतीक है। तो इन्होंने कहा हानोपाय सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ही उस हान का उपाय है। तो चारों चीज़ें बता दी इस सूत्र में हमें महर्षि पतंजलि जी ने। हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हे क्या है, बोलो हे क्या है, दुख बहुला संसार हेय, दुखों से भरा हुआ संसार क्या है, हे। हे का हेतु क्या है, प्रधान पुरुषयोः संयोग, पुरुष और प्रकृति का संयोग हे हेतु है। हान क्या है, संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही, इस संयोग की अत्यंत निवृत्ति, ये क्या है
हान, और इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान, विवेक, यही इसका उपाय है। तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुम अर्हति। तो कह रहे हैं तत्र, अब इसमें कोई कहे हातुः, हातु माने हनन करने वाला जो पुरुष है, हातुः स्वरूपम उपादेयम वा, ये जो हातु माने हनन करने वाला, इसको अज्ञान को मिटाने वाला जो आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है? उपादेय। वो है नहीं है, अपने जो आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति है वो हमारे लिए क्या है? उपादेय। वो तो प्राप्त करने योग्य है, प्राप्य है वो तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा, वो उपादेय है या हेय है? तो कहा उपादेयम। हेयम वा न भवितुम अर्हति, यहाँ पर उपादेयम वा के बाद अल्प विराम लगा लेना। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो हातु आत्मा का जो स्वरूप है वो तो उपादेय है। हेयम वा न भवितुम अर्हति, वो हेय नहीं हो सकता है, उस स्वरूप को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हानि, उस पुरुष के स्वरूप का भी यदि हान होने लगे, नाश मानने लगे, तो तस्य उच्छेदवाद प्रसंगः, तो फिर तो आत्मा का ही उच्छेदवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, आत्मा ही नष्ट होने लगेगी, तो वो हेय नहीं है। उपादाने च हेतुवादः, और उपादाने च हेतुवाद माने कारणवाद की प्रसक्ति हो जाएगी। उसका उपादान माने तो फिर हेतु होने लगेगा कि भाई वो किस से उसका उपादान है, किस हेतु से, तो हेतुवाद। क्योंकि उस समय इनका बौद्धों के मत चल रहे थे ना, तो क्षणिकवाद को मानते हैं, तो वो आत्मा को तो नित्य मानते नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि उसको हटाने लगेंगे, अज्ञान को, संसार को हेय मानेंगे, तो शरीर को हेय मानेंगे, प्रकृति को हेय मानेंगे, तो इसके साथ साथ पुरुष का भी हान होने लगेगा। बोले नहीं, उसका हान नहीं होगा, उसका भी यदि हान हो जाए तो उसके स्वरूप की भी हानि हो जाए, तो किसके लिए साधना कर रहे हैं फिर? तो उसको यदि हेय मानेंगे तो उसका उच्छेदवाद प्रसंग माने क्षणिकवाद, नाशवाद का प्रसंग उपस्थित होने लगेगा। तो नाशवाद को तो मानते नहीं ना अपने वैदिक ऋषि। उपादाने च हेतुवादः, और उसका उपादान मानेंगे तो वो किस कारण से, तो वो कारणवाद की प्रसक्ति होगी। उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद इति एतत् सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन क्या है? शाश्वतवाद। उभय प्रत्याख्याने, दोनों का प्रत्याख्यान, किन दोनों का? उच्छेदवाद का और हेतुवाद का। उच्छेदवाद, हेतुवाद, इन दोनों का जो खंडन है, इससे कौन सा वाद उपस्थित होता है? शाश्वतवाद। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। इति एतत् सम्यक दर्शनम, यही सम्यक दर्शन है। क्योंकि उसको भी यदि नष्ट होने वाला मानेंगे तो साधना करेगा कौन? कितनी भी साधना करो, ये तो नष्ट हो ही जाना है शरीर के साथ। तो ये हमारा 15 नंबर सूत्र समाप्त हुआ। आगे कहा तद एतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम इति अधीयते। तो इस प्रकार से ये जो योग शास्त्र है, ये सूत्रकार के द्वारा चतुर्व्यूहम इति अभीयते, 4 विभाग वाला कह दिया है। 4 विभाग हैं इसके, हे हेतु, हान, हानोपाय। अब इसमें एक एक की परिभाषा बता रहे हैं। हे क्या है? तो कहा हेयम दुखम अनागतम। हेय क्या बताया था? दुखों से भरा हुआ संसार। तो बोले जी दुखों से भरा हुआ संसार, तो हम तो अब तक उसी में रह रहे थे, आज भी उसी में रह रहे हैं, तो अब इसको छोड़ के कहाँ जाएं? तो इन्होंने कहा हेय क्या है? अनागतम दुखम। इस संसार में अब तक जो दुख उठाए वो अगले क्षण नहीं उठाना है, ये हेय है। दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम, जो पहले हमने उपभोग कर लिया दुख, वो तो अतिवाहितम, उसको तो हटा नहीं सकते हैं, वो तो भोग ही लिए हैं। न हेय पक्षे वर्तते, उसको तो हेय पक्ष में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो दुख हमने भोग लिए उसको अब बिना भोगा हुआ कैसे कर सकते हैं, तो वो हेय पक्ष में नहीं है। वर्तमानम च, और जो वर्तमान में दुख है
वर्तमानम च स्वक्षणे, स्वक्षणे माने इस क्षण में जो दुख चल रहा है, भोगारूढ़म इति, वो भोगारूढ़ ही है, उसका भोग हम कर ही रहे हैं इस क्षण में जो दुख है। न तत् क्षणांतरे हेयताम आपद्यते, तो वो दुख भी अगले क्षण में हेयता की दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम भोग ही रहे हैं। तस्माद यदेव अनागतम दुखम, तो इसलिए यहाँ पर जो अनागत दुख है, जो आगे आने वाला है, उसको तद एव अक्षिपात्र कल्पम योगिनम क्लिश्नाति, उस आने वाले दुख को जो आँख की तरह से विशुद्ध योगी है, वो उस दुख से क्लिश्नाति, वो उससे दुखी होता है, जो अभी नहीं आया है। न इतरम प्रतिपत्तारम, दूसरे लोग तो उससे भी नहीं होते हैं, परिणाम को देखते नहीं हैं। योगी देख लेता है, अभी पीछे मैंने ऐसे किया, उससे ये दुख आया और उसको अभी भी भोग रहा हूँ, आगे नहीं आना चाहिए ये, तो वो पकड़ लेता है उसको और आगे के दुख को फिर हटा देता है वो। तो इसलिए तद एव हेयताम आपद्यते, तो हेय क्या है? आने वाला दुख। पीछे वाले दुखों का रोना रोते रहें, बड़े खराब थे, इस समय के भी दुख का रोना रोते रहें, तो उसको हेय पक्ष में डालने से कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले वाला भोग लिया है, अभी वाला भोगारूढ़ है। तो हेय पक्ष में किसको डालना है? अनागत को, आगे के लिए सावधान हो जाएं। ये हो गया हेय। हेय हेतु क्या है फिर? तस्माद् यदेव हेयम इति उच्यते तस्यैव कारणम प्रति निर्दिश्यते। कह रहे हैं तस्माद् यदेव, जिसे हेयम इति उच्यते, जिसे हेय कहा जाता है, इसलिए तस्मात्, इसलिए यदेव हेयम इति उच्यते, जिसे हेय कहा जाता है, तस्यैव कारणम प्रति निर्दिश्यते, उसी के हेतु का निर्देश किया जा रहा है अगले सूत्र में। हेय किसको कहा? अनागत दुख को। और उस अनागत दुख का क्या हेतु है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय का हेतु है। हमें करना क्या है? प्रकृति और पुरुष को अलग अलग पहचानना है। जैसे रात वाला जो अनुभव है वो सब कब है, सभी को पता चलता ही है ना। तो जब मैं रात को इन सारी चीज़ों से अलग था, तो दिन में ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकती हैं? रात को ये मकान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संबंधी मेरे साथ नहीं थे, दिन में कैसे हो सकते हैं? दिन में भी नहीं है। जो चीज़ एक समय में नहीं है वो दूसरे समय में भी तो नहीं है ना। रात को मेरे सिर पे सींग नहीं थे तो दिन में कैसे आ सकते हैं? दिन में यदि पता लग रहा है कि सींग आ गए तो इसका मतलब भ्रांति है। एक समय में नहीं है तो दूसरे समय में भी नहीं है। तो ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये हमारे हेय का हेतु है, क्योंकि सुबह उठते ही हम फिर उससे युक्त हो जाते हैं, प्रकृति से युक्त हो जाते हैं, और दिन भर उसी दौड़ धूप में पूरा का पूरा ही समय चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि पूरा दिन कैसे चला गया इसी उधेड़ बुन में। और एक दिन थोड़ी गया है, जिंदगी के कितने दिन चले गए? बहुत सारे दिन चले गए। और इसी जन्म के दिन थोड़ी गए हैं, कितने जन्मों के चले गए? अनंत अनंत जन्मों के चले गए ऐसे ही। तो अब शुरुआत कैसे करनी है? अब जितना जब जब याद आए दिन भर में, तब तब दृष्टा भाव में रहना है, अलग भाव में रहना है। जैसे हम दूसरों को देखते हैं ऐसे अपने आप को सब काम करते हुए देखें। दृष्टा बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषः, सूत्र में क्योंकि दो शब्द आए हैं, दृष्टि दृश्ययोः, तो दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है ये भाष्यकार बताना चाहते हैं। दृष्टा क्या है? बुद्धे संवेदी प्रति संवेदी पुरुषः दृष्टा। बुद्धि का जो प्रति संवेदी पुरुष है वो दृष्टा कहा है यहाँ पर। बुद्धि का प्रति संवेदी मतलब बुद्धि उसको जो दिखाती है वैसा ही वो देखता है।
ये तो दृष्टा है। जैसे हमें लगता है कि हम इन बाहर की सब चीज़ों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम मतलब हम आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बाहर की कोई भी वस्तु को हमने आज तक देखा ही नहीं आत्मा ने। ये बाहर का फूल लाल है, ये मुझ आत्मा ने कभी देखा ही नहीं आज तक। लगता तो ऐसे ही है कि मैं ही तो देख रहा हूँ, पर मैं नहीं देख रहा हूँ। देख कौन रहा है? आँख। आँख देख रही है ना इसको, और आँख इस ज्ञान को, ये लाल है, ये किसको बता रही है? बुद्धि को, मन को, और वो बुद्धि आत्मा को बता रही है। तो आत्मा बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इसलिए आत्मा ने इस सृष्टि को कैसा देखा है? जैसा बुद्धि ने बताया है। और वो बुद्धि जैसे जैसे परिवर्तित हो जाती है, संसार वैसे वैसे परिवर्तित हो जाता है। एक ही समय में एक वस्तु सुखदायी दिखाई देती है, दूसरे समय में दुखदायी दिखाई देती है। क्यों? अगर आत्मा ने देखा होता तो वैसी रहनी चाहिए थी ना। वो बुद्धि चेंज हो रही है, तो इसलिए संसार भी चेंज हो रहा है। इसलिए संसार हमारे लिए जैसा हमें दिख रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप में संसार वैसा ही है, ये जरूरी नहीं है। और संसार सबके लिए एक ही जैसा है, ये भी जरूरी नहीं है। एक ही जैसा थोड़ी है संसार सबके लिए। किसी किसी के लिए बड़ा सुखदायी है, आनंददायी है। किसके लिए? जिसकी बुद्धि उसको सुखदायी दिखा रही है उसके लिए। और किसी के लिए बहुत दुखदायी है। किसके लिए? जिसकी बुद्धि उसको दुखदायी दिखा रही है। इंद्रियों के विषय सुखदायी हैं कि दुखदायी हैं? दुखदायी किसके लिए हैं? आपके लिए, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको ऐसा दिखा रही है। किसके लिए दुखदायी है? व्यास ऋषि के लिए। किसके लिए दुखदायी है? पतंजलि ऋषि के लिए। सबके लिए दुखदायी नहीं है। जिनके लिए दुखदायी नहीं है वो बड़े आराम से उसी दौड़ धूप में तो सारी दुनिया लगी हुई है। राजकाज का दुख, धन ऐश्वर्य का दुख, पद प्रतिष्ठा का दुख महात्मा बुद्ध को दिखाई दे रहा है। बाकी संसार तो उसको पाना चाह रहा है। तो एक ही तो है राज पदवी, राजा बनना। उस समय राजा कह दो, आज का सीएम पीएम कह दो। अगर वैसा ही संसार सबके लिए होता तो क्या आज तक कोई चुनाव के लिए इतना प्रयास करता? कभी नहीं करता। वो तो छोड़ के जा रहे हैं। तो संसार ऐसा नहीं है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। हमें वो दिखाई दे रहा है जो हमारी बुद्धि हमें दिखाई दे रही है। और बुद्धि दूषित हो जाए तो और दूषित दिखाई देगा, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अलग प्रकार का दिखाई देगा, और बुद्धि विवेक से युक्त हो जाए तो फिर जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो इसलिए इन्होंने कहा दृष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः। पुरुष दृष्टा है, और वो कैसा है? बुद्धे प्रतिसंवेदी, बुद्धि जैसा दिखाती है वैसा है वो। दृश्य क्या है? दृश्या बुद्धि सत्व उपारूढ़ा सर्वे धर्मा। ये जो सभी धर्म हैं, धर्म का मतलब यहाँ जो बुद्धि के गुण हैं, 8 गुण बताए ना बुद्धि के। क्या क्या गुण बताए? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और धर्म का उल्टा कर दो, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये 8 बुद्धि के धर्म हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बुद्धि सत्व उपारूढ़ा। ये सब बुद्धि में ही रहते हैं 8 धर्म। बुद्धि सत्व उपारूढ़ा सर्वे धर्मा तदेतद दृश्यम। इस सब को क्या कहेंगे? दृश्य। माने बुद्धि और बुद्धि के ये 8 धर्म, इन 8 धर्मों से युक्त जो बुद्धि है उसको यहाँ पर सूत्र में कहा दृश्य। ये जो दृश्य है ये कैसा है? अयस्कांतमणि कल्पम। ये चुंबक जैसा है, अयस्कांतमणि जैसा है ये दृश्य। सन्निधि मात्र उपकारी। सन्निधि मात्र से ही उपकार कर देता है आत्मा का, उसको रंग देता है। अयस्कांतमणि लोहे के पास रख दो, बस उतने मात्र से ही खींच लेगी लोहे को। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? चुंबक की तरह से। और ये आत्मा को
आत्मा इसके पास ही रहता है, बुद्धि के पास ही, तो सन्निधि मात्र से ही उसको उपकृत कर देती है, उसको बता देती है चीज़ें ऐसी 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 हैं, संसार ऐसा है, शरीर ऐसा है, विषय ऐसा है। तो वो मतलब वो ना भी इससे पूछना चाहे ना तो भी सन्निधि मात्र से ही उपकृत कर देती है। जैसे लोहा ना भी खींचना चाहे तो भी चुंबक उसको जबरदस्ती खींच लेता है। सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वम भवति, दृश्य होते हुए भी ये उस आत्मा का स्व बन जाता है। एक है स्वामी, एक है स्व। स्वामी है आत्मा और स्व है बुद्धि। तो दृश्यत्वेन स्व भवति पुरुषस्य, ये पुरुष का स्व बन जाती है ये बुद्धि। दृश्य रूपस्य स्वामिने, जो दृष्टा रूप स्वामी है आत्मा, उसका ये बुद्धि दृश्य के रूप में स्व बन जाती है और दोनों का स्व स्वामी संबंध बन जाता है। तो ये समय हो गया। आज शेष जो भाष्य बचा है इसको फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।